गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग एवं घन, स्क्वायर एंड क्यूब। कक्षा 8वीं में वर्ग एवं घन से संबंधित जो प्रश्न हैं वे हल कराए जाते हैं कि वर्ग किसको बोलते हैं, घन किसको बोलते हैं। और ये जो प्रश्न हमने लिया है छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये प्रश्न आप आसानी ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा आपको। क्या प्रश्न है? वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। क्या करें? कोई संख्या निकालना है, ज्ञात करना है, जिसको हम 720 से गुणा करेंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 720 जो है अभी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग का तात्पर्य क्या है कि ऐसी कोई संख्या होना चाहिए जिसका घात 2 होना चाहिए, तो वह पूर्ण वर्ग में आता है। घन में क्या है? ऐसी कोई संख्या जिसका घात 3 है तो वह घन में आता है। ये वर्ग मतलब घातांक 2 और घन मतलब घातांक 3, स्क्वायर एंड क्यूब। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम 720 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। हमें क्या निकालना है? छोटी से छोटी संख्या। ये हमको पहले ज्ञात करना है। जिससे 720 गुणा करेंगे तो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमें 720 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। अभाज्य गुणनखंड कहने का तात्पर्य इसमें कौन कौन सी संख्याओं का गुना है, ये हमको पहले पता करना होगा। तो 720 अब देखिए यहाँ पर इकाई को पहले लेते हैं। इकाई में शून्य है तो 2 से भाग जाएगा ये, तो 2 से पहले भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे, इससे बड़ी संख्या से भाग नहीं देंगे। तो ये 2 तिया 6 बच गया 1, ये बन गया 12, 2 छक्का 12 और 2 शून्य 0। फिर शून्य है, 2 से और भाग जाएगा, 2 एकम 2, फिर बचा 1, ये 16 बन गया, 2 अट्ठे 16 और 2 शून्य 0। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 नहीं 18 और 2 शून्य 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8 बच गया 1, ये बना 10, 2 पंचे 10। अब 45 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इकाई में 5 है, ये विषम संख्या है ये, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 से भाग देंगे उससे बड़ी संख्या से। 3 एकम 3 बच गया 1 और 3 पंचे 15। 45 में 3 का भाग 15 बार गया, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 पंचे 15। अब यहाँ देखते हैं कि अब 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 में केवल 5 का ही भाग जाएगा, तो 5 से भाग देते हैं। 5 एकम 5। तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, ये सब का गुणा होगा। 720 का अर्थ ये है कि 720 बराबर 2 का गुणा 4 बार है, और 3 का गुणा 2 बार है, और 5 से गुणा 1 बार है। इन सब को गुणा करेंगे तो हमें 720 प्राप्त हो जाएगा। अब गुणा करके देख सकते हैं, 720 आएगा। अब इसका हम वर्ग तैयार करते हैं, पूर्ण वर्ग। किसका किसका पूर्ण वर्ग है यहाँ पर? अब यहाँ पर हम जोड़ी तैयार करते हैं, माने 2 संख्याओं की जोड़ी लेते हैं। जैसे 2 यहाँ पर 2 बार आया है तो ये एक जोड़ी बन गया, 2 का जोड़ी बन गया। ये 2 फिर 2 बार आया है तो फिर इसका जोड़ी बन गया। ये 3 का 2 गुणा 2 बार है तो 3 का जोड़ी बन गया, लेकिन इसका जोड़ी नहीं है, 5 का जोड़ी नहीं है। इसको हम क्या लिखेंगे? 2 का वर्ग, 2 का गुणा 2 बार मतलब ये 2 का वर्ग है। ये फिर 2 का वर्ग है तो इसको हम 2 का वर्ग लिखेंगे। 2 का वर्ग मतलब 2 का गुणा 2 बार। फिर 3 गुणा 2 बार है तो इसको हम 3 का वर्ग लिखेंगे। ये पूर्ण वर्ग में आएगा, ये वर्ग है ये।
अब यहाँ पर 5 का जोड़ी नहीं है। अगर 5 एक बार और लिख देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 5 का भी जोड़ी बन जाएगा। हमें 5 का जोड़ी चाहिए, जोड़ा चाहिए उसका। यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं है। अगर 5 से गुणा करते हैं तो इसका जोड़ी बन जाती है। ये 5 का जोड़ा नहीं है तो ये 720 जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हमें 5 का जोड़ा चाहिए, इसका जोड़ी चाहिए। तो कहने के ऊपर क्या है कि हमको यहाँ पर 5 गुणा करना पड़ेगा। 720 में 5 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। सात सौ 720 में हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा, ये कहने की तात्पर्य है। ये यहाँ पर 5 से जुड़ा नहीं है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरह से वर्ग एवं घन से संबंधित प्रश्न जो हल कराए जाते हैं और पूर्ण वर्ग किसी भी संख्या का हम प्राप्त करते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ ये वीडियो आसानी से समझ में आएगा आपको। और जहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे अत्यावश्यक मान के चलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे साथ में। आपको हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। थैंक यू।